अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। अज़लान ना आजकल बहुत ज़्यादा हलवा पूरी का दीवाना हुआ हुआ है। पूरा वीक वो इंतज़ार करता है किस दिन छुट्टी होगी और बाबा ना हलवा पूरी लेके आएंगे, क्योंकि वर्किंग डे में तो स्कूल जाना होता है, सुबह में इतनी टाइम नहीं होता। संडे के दिन उसने पहले सुबह उठते के साथ यही कह दिया था, बाबा मुझे हलवा पूरी खानी है। तो अज़लान की वजह से ना हमें भी खानी पड़ती है, नहीं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हैवी लगती है। ईद के बाद से ना काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हुई थी, वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ना मुझे जाना था कराची। मैंने आपको शायद पहले बताया था कि मैं ना ईद के बाद अपनी ससुराल जा रही हूँ, वहाँ पर शादी है। तो शादी की काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग वगैरह भी रह गई थी। रमज़ान में मैंने ना थोड़ी-सी की थी और कुछ रह दी गई थी। मैंने कहा था रमज़ान के बाद करूँगी, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग का इश्यू होता है और दूसरा ये कि इबादत वगैरह करनी होती है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, मैंने सोचा था कि बाद में ही कर लूँगी। तो बस अभी मैंने मार्केट जाना है, तो मैंने सोचा उससे पहले जो है ना अपनी बेटी के साथ थोड़ा-सा जो है ना काम करवा देती हूँ, हेल्प करवा देती हूँ। बच्चों ने इस वक़्त मैकरोनी बनानी थी और मैंने रिमशा को कहा अपना सारी शिमला मिर्च जो है ना उसको कटिंग कर लो, थोड़ी-सी मैकरोनी में डल जाएगी और बाकी जो है ना मैं चिकन में शाम में आके बना लूँगी। तो चिकन शिमला मिर्च जो है ना वो मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगती है और मेरे घर में सभी बहुत शौक से खा लेते हैं। तो अभी इस वक़्त तो जो है ना मेरी बेटी मैकरोनी की तैयारी कर रही थी और मैं किचन की सफाई कर रही थी। मैंने कहा किचन साफ हो जाता है ना तो पूरा दिन जो है ना आपका बहुत ज़्यादा सुकून का गुज़रता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन जगह होती है ना जहाँ पर गंद होता है वो किचन ही होता है। मैकरोनी को मैंने बॉयल कर लिया था और यहाँ पर बेटी जो है ना वो अपनी पसंद से बना रही है, लेकिन साथ-साथ मुझे साथ लगना पड़ता है, क्योंकि बहन-भाइयों में ना थोड़ी-सी नोक-झोंक ज़रूर, वो कितनी भी अच्छी बना ले ना, लेकिन अरहम को ये होता है कि मम्मा का ज़रूर हाथ लगना चाहिए, नहीं तो उसे पसंद नहीं आती है। अच्छा जी, काम वगैरह से फ़ारिग हो गई थी और मार्केट आ गई थी। यहाँ पर मैंने अपने बेटे और हस्बैंड का सूट लेना था। तो मुझे ना स्टफ़ की समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम स्टफ़ देखा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन पता है मुझे सिर्फ़ ये डाउट हो रहा था कहीं ये रेशमी ना हो। तो यहाँ पर ये मुझे बार-बार कह रहे थे कि ये रेशमी नहीं है, लेकिन मेरा दिल ना मुतमईन नहीं हो रहा था और कलर भी मैं देख रही थी कि कौन-सा कलर जो है ना मुझे लेना है। पढ़ना नहीं उनसे बोलकर बहुत ये कलर भी चलता है, अच्छा, दोनों कलर यहाँ पर चलते हैं। मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि आपको कौन-सा कलर अच्छा लग रहा है, तो वो मुझे बता रहे थे ये कलर भी बेहतर है और जो मैरून कलर है ना वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो मुझे बस मैं उनकी बात कम सुन रही थी और मेरा सारा ध्यान ये था कि ये प्योर होना चाहिए कपड़ा। देखने में पता नहीं क्यों ये मुझे इतना रेशमी-रेशमी लग रहा था। फिर जला के दिखाऊंगा नहीं, यकीन की बात है, इसमें भी एहतियात अच्छी होती है ना। एक मिनट हेलो। तो यहाँ पर जो शॉपकीपर था ना वो मुझे कह रहे थे कि मैं आपको जला के दिखा देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे कहते हैं आपको एतबार नहीं है? मैंने कहा नहीं, एतबार की बात नहीं है, एहतियात कर लेना अच्छी होती है। और फिर मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने ना सचमुच उनसे ना थोड़ा-सा कॉर्नर जो है ना कपड़े का जला के देखा था और वो ना मुझे कह रहे थे बाजी आपको एतबार नहीं है? मैंने कहा नहीं, मुझे एतबार की बात नहीं, पता नहीं क्यों मुझे दिल को ना मुतमिन नहीं हो रहा था और जब उन्होंने उसको थोड़ा-सा जलाया तो मुझे इतना सुकून मिला कि हाँ, वो प्योर था। तो बस उसके बाद हम लोग आ गए थे, ये है ओरिगा की बैक साइड और यहाँ पे जो चपली कबाब होते हैं ना बहुत ही मज़े के हैं। अगर आप लोग ओरिगा आते हैं तो ज़रूर खाइएगा, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और यहाँ पर ना मैं अपनी और अपनी बेटी की शॉपिंग शुरू कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर ना हर कपड़ा जो है ना हर फैंसी कपड़े पे नेट में ही था और मुझे ना इतनी ज़्यादा नेट पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादातर ना प्योर कपड़ा पहनती हूँ। तो नेट पे ही सारे काम हुए हुए थे और इतने खूबसूरत-खूबसूरत काम थे ना, लेकिन सब नेट पे था, तो मैं इतनी परेशान हो रही थी कि मैं क्या करूँ? फिर बेटी के लिए तो मैंने एक ले लिया था नेट का, लेकिन मुझे अपने लिए नेट नहीं चाहिए थी। तो मैंने फिर काफ़ी देर तक ना ढूँढने के बाद मुझे मुझे ये शॉप मिल गई थी और इसपे ये जो कलर था ना नेट का, ये बहुत प्यारा था। लेकिन मैंने ये वाला जो व्हाइट है ना, ऑफ व्हाइट, ये वाला लिया था और ये बहुत प्यारा था। इसका कपड़ा भी बहुत प्यारा था और काम बेहद नीट था। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है मैं अपने लिए एक ये सूट ले लेती हूँ। अच्छा, मार्केट आ जाते हैं ना हम, तो फिर हम लोगों को औरतों को ना ये बहुत होता है कि सारे कपड़े अच्छे लगने लगते हैं और जब अपने लिए लेना होता है ना तो फिर चूज़ करना ना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो सारा कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब अपने लिए आपने करना होता है ना कि मुझे कौन-सा सूट लेना चाहिए, तो बस फिर आपको सारे कपड़े जो है ना वो इतने अच्छे नहीं लगते, फिर आपका दिल करता है कि ना आप कुछ चेंज लो। तो मुझे तो ऑफ व्हाइट अच्छा लगा था, बाकी ये भी जो है ना कपड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे वही बात है ना, नेट नहीं चाहिए थी और इसकी वज़ह से ना मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि हर दुकान पे ना सिर्फ़ नेट ही नेट थी। और एक ये भी शिफॉन का था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा था मुझे, ब्लैक पे इतना ज़्यादा गोल्डन काम था ना, तो मैंने कहा नहीं, ये वाला तो मैं नहीं पहन सकती और ब्लैक कलर मैंने नहीं लिया था। फिर हम लोग घर आ गए थे और फिर शाम का टाइम है ये, और यहाँ ना मैं अपनी बेटी के सूट पे थोड़े से जो मोती वगैरह लगे हुए थे ना, काफ़ी ज़्यादा लूज़ लग रहे थे मुझे, तो ढीले से हो रहे थे। मैंने कहा इनको मैं अच्छे तरीके से टाइट कर देती हूँ और बस ये करने बैठ गई थी। और फिर मैं ना बाज़ार से आके वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मेरा दिल कुछ भी करने को नहीं चाहता, तो मैंने कहा चलो बैठ के ना यही काम हो सकता है, क्योंकि आजकल डेली जो है ना मार्केट जाना पड़ता है और ये है नेक्स्ट डे।
और मैं यहाँ पर आई थी लाहौर सेंटर में। तो यहाँ पर भी मुझे जो है ना अपने लिए और अपनी बेटी के लिए एक सूट और लेना था। तो यहाँ पर ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, ये भी शिफॉन पे थे, प्योर पे, और बहुत प्यारे थे, इतने ज़्यादा डिसेंट लग रहे थे ना, मेरा दिल कर रहा था मैं इसके सारे कलर ले लूँ। और मैं भी आपको बताऊंगी मैंने आगे ये कौन सा वाला सूट लिया था। और यहाँ पर जो मैंने ये लाइट ग्रीन कलर का सूट है ना, ये परचेज़ किया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे मुझे लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम हम औरतों के लिए शुरू हो चुका था, और वो है मैचिंग करना। और मुझे कोई दुपट्टा भी पसंद नहीं आ रहा था, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मुझे दिखा रहे थे, और मैं हैरान हो रही थी कि ये कहाँ से मैचिंग हो रहा होता है। मेरा दिल कर रहा था कि ना इस पे ना कोई ऐसा दुपट्टा मुझे मिले जिसमें मल्टी काम हुआ हो, लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे मजबूरन जो है ना वाइट ही दुपट्टा लेना पड़ा और उसको डाई किया। तो मैं आगे आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वो डाई होके कैसा लग रहा था। 12,500 मीटर शर्ट में कितना पीस देंगे? और ये शर्ट कितने की है? 9,500 अच्छी लग रही है आपको? ये रिमशा को दिखा दूँ। तो यहाँ पर ना मुझे ये वाली जो पिंक शर्ट है ना बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इससे मेरा रेट जो है ना वो बिल्कुल नहीं बन रहा था, काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा था, बिल्कुल फिक्स रेट थे इसके कि बिल्कुल भी कम नहीं करना। और यहाँ पर ना मैं नेक्स्ट शॉप पर आई थी, और यहाँ पर मुझे वही शर्ट जो है ना वो मिल गई थी, कलर भी सेम था, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए एक शर्ट ली थी, और ये काफ़ी ज़्यादा महंगी थी लेकिन बहुत प्यारी थी, तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी, बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं थी। तो मैंने कहा बस ये ठीक है, ये वाली शर्ट जो है ना फिर हम लोगों ने ले ली थी, कलर भी इसका बहुत प्यारा था। मैंने कहा चलो कुछ तो ना नेट के अलावा भी हमें मिल रहा है ना, नेट देख देख के तो पता नहीं क्यों मुझे इतनी बोरियत सी हो रही थी। अब ऐसा नहीं है कि नेट मुझे इतनी बुरी लगती है, लेकिन एक चीज़ को बार बार देख के ना आपका दिल भर जाता है। और यहाँ पर ना ये वाली जो शर्ट थी ना, ये मुझे इतनी प्यारी लगी ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एनिमल जो प्रिंट होते हैं ना, वो मेरी जान है उसमें, तो वो मुझे बहुत शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद थे। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर उन्होंने कहा नहीं ये शादी में नहीं पहन सकते, और ना ही गर्मियों में ये आप पहनोगे, तो जो लेना है ना अभी सिर्फ उस पर फोकस रखो। पर मेरा दिल जो है ना वो इसी शर्ट पे अभी तक देख के ना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल फिर कर रहा है कि मैं उस शॉप पर जाऊँ और ये शर्ट ले लूँ। ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। और ये दुपट्टा जो है ना ये मैंने परचेज़ किया था उस ग्रीन सूट के साथ, और इसका दुपट्टे को ना मैंने सारी तरफ लेस लगवा कर लाई थी, और फिर साथ मैंने खुद से जो है ना इसके टसल्स बनाए थे। और ये इतना प्यारा लग रहा था ना, जो भी देख रहा था उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो है ना मैंने खुद से सारा किया, बिल्कुल जो है ना डिज़ाइनर दुपट्टे की तरह बन गया था। अच्छा ये जो लेस है ना ये मेरे पास पहले से रखी हुई थी, और दुपट्टे को मैंने चारों तरफ जब लेस लगवाई ना, पहले मुझे था कि पता नहीं अच्छी लगेगी कि नहीं, लेकिन जब मैंने लगवाई ना तो वो दुपट्टे की इतनी ज़्यादा जो है ना वो शो बन गई थी, और इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से दुपट्टा। और इसके बाद जब मैंने ये टसल्स लगाए तो इसकी जो है ना और खूबसूरती जो है ना वो आ गई थी। तो बस यहीं पे अपनी वीडियो को मैं एंड करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ लेकिन फिर आ जाती हूँ, क्योंकि घर के साथ साथ जो है ना और बाकी काम भी मुझे करने होते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।